सर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आया हूँ रॉयल मोटर्स अपने नज़दीकी रॉयल एनफील्ड शोरूम। आज स्पेसिफिकेशन डिटेल्स सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, इस क्लासिक 50 नेक्स्ट जेन के न्यू कलर डेजर्ट सैंड के बारे में। इसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट अगर चैनल पे नहीं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप वॉचिंग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर और लुक के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरे डेजर्ट सैंड खाकी कलर में दिख रही है, प्योर मैट कलर में आती है ये, और जो इसका इंजन दिया गया है प्योर मैट फिनिश में दिया गया है, मैट ब्लैक फिनिश में। तो चलते हैं फ्रंट में आपको हेलोजन टाइप हेडलैम्प देखने मिल जाएगी। यहाँ पर कोई एलईडी ऑप्शन देखने नहीं मिलती। यहाँ पर जो राउंड शेप में यहाँ पर ब्लैक रिम दी गई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आरी की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। और जो ये टाइगर लैंप आई है यहाँ पर भी आपको हेलोजन टाइप बल्ब देखने मिलेंगे, कोई भी एलईडी ऑप्शन नहीं मिलते। और इसी के साथ इसमें यहाँ पर पुराने वही रेट्रो डिजाइन में राउंड शेप में आपको इंडिकेटर देखने मिलेंगे, हेलोजन टाइप, कोई एलईडी ऑप्शन नहीं है। हेडलैम्प के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा, प्रीवियस बेसिक मॉडल में राउंड शेप में आती थी, अब थोड़ा फ्लैट शेप में दे दिया गया है इस मॉडल में, नेक्स्ट जेन मॉडल में क्लासिक 350। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा इसके शॉकअप के बारे में। शॉकअप आपको वही टेलीस्कोपिक शॉकअप देखने मिल जाएगा इसमें, एंड B6 नॉर्म के हिसाब से आपको यहाँ पर एक लाइट रिफ्लेक्टर मिल जाएगा देखने को। इसी के साथ अगर मैं बताऊँ आपको, इसके जो फ्रंट और रियर मडगार्ड है आपको सेम डेजर्ट सैंड खाकी कलर में आपको देखने मिलेगा, जो मिलिट्री कलर भी आप कह सकते हैं। आज बात बताना चाहूँ इस क्लासिक 350 के मडगार्ड के बारे में, चाहे वो फ्रंट हो या रियर हो, ये थोड़ा सा आपको वाइड देखने मिलेगा प्रीवियस B6 मॉडल से। दोस्तों बात करूँ मैं इसके फ्रंट टायर की, तो आपको सीएट कंपनी के 100/90 सेक्शन के टायर देखने मिलेंगे, ट्यूब टायर विथ स्पोक व्हील्स। यहाँ पर आपको कोई भी एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो इसकी स्पोक व्हील्स दी गई है यहाँ पर आपको प्योर मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी हुई है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसमें जो चेंजेस हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस B6 मॉडल आया करती थी उसमें 90/90 सेक्शन के ट्यूब टायर आया करते थे, सेम डिजर्ट स्टॉर्म जो एडिशन निकला था B6 मॉडल में उसमें, लेकिन अब थोड़े से वाइट टायर मिलते हैं इस एडिशन में। तो जो डेजर्ट सैंड मॉडल है नेक्स्ट जेन का, क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन का, ये ड्यूल चैनल ABS के साथ में आता है। इसके साथ साथ आपको ड्यूल डिस्प्ले भी देखने मिल जाएगी फ्रंट और रियर में। फ्रंट में जो इसकी डिस्प्ले देखने मिलेगी आपको 300 mm की, और जो रियर में आपको डिस्प्ले देखने मिलेगी वो है 270 mm। B6 मॉडल आया करती थी उसकी जो डिस्प्ले का साइज था वो 280 mm था, लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले यूज़ किया गया इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में। यहाँ पर आपको 300 mm की डिस्प्ले मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी को और बेहतर बनाए। तो दोस्तों इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन का जो सबसे बड़ा मेजर अपडेट है वो है इसका इंजन। इसमें आपको कंप्लीटली न्यू इंजन देखने मिलेगा। जो प्रीवियसली लॉन्च हुई मेट्रो 350 में जो इंजन आप लोगों ने देखा है, सेम वही इंजन रॉयल एनफील्ड ने इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में यूज़ किया है। ये इंजन J सीरीज सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 349cc EFI इंजन है, ठीक, विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स, जो प्रोड्यूस करता है 20.2 PS का पावर एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ऑब्वियसली इसका जो पावर है थोड़ा इंक्रीज हुआ है प्रीवियस B6 मॉडल से, एंड जो इसका टॉर्क है प्रीवियस B6 मॉडल से थोड़ा सा कम। मैंने इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन को मैंने राइड किया है, राइडिंग रिव्यू आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। मुझे इसे चलाने में ऐसा कोई भी इनिशियल पिकअप, और जो सिटी में अगर चलते हैं तो अपन बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफिशिएंट टॉर्क दिया हुआ है इसमें 27 न्यूटन मीटर का, जो कि आपको सिटी राइड के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में आपको एक चेंज और देखने मिलेगा, जो है इसका चेचिस कम्प्लीटली चेंज किया गया। प्रीवियस बेस मॉडल में सिंगल फ्रेम आता था, अब इस मॉडल में आपको पिन डाउन पिप स्प्रिंग फ्रेम देखने मिलेगा, मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और बेहतर हो चुकी है। यहाँ पर नीचे आपको साइड स्टैंड देखने मिल जाएगा, जो कि क्रोम फिनिश में आता है, और जिसका मेन स्टैंड है वो प्योर मैट ब्लैक कलर में आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट बात करो इसके टैंक के बारे में, तो टैंक आपको सेम खाकी कलर में डेजर्ट सैंड कलर में देखने मिलेगा, प्योर मैट फिनिश में आता है ये। इसी के साथ इसमें आपको एक फ्यूल कैप देखने मिल जाएगी। ये जो टैंक है 13 लीटर का टैंक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रीवियस B6 मॉडल आया करता था उसमें 13.5 लीटर का टैंक आया करता था। 0.5 मतलब नेगोशिएबल है, आप नेगलेक्ट कर सकते हो उसे, इतना मेजर चेंज नहीं है। और इस मॉडल के टैंक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको आरी का यहाँ पर बैजिंग देखने मिल जाएगी, और ये जो 40 नंबर लिखा हुआ है पहले 49 आता था। मैंने शोरूम वालों से कंसल्ट किया तो उन्होंने ये बताया कि ये वही वर्ल्ड वॉर्स को डेडिकेट किया हुआ नंबर है। इसके अलावा इस मॉडल के टैंक में जो नंबर लिखा हुआ है आप लोग को, सभी के लोग को मालूम होगा, अधिकतर लोगों को, कि ये जो नंबर है ये एक यूनिक नंबर है जो सीरीज़ वाइज चलते हैं। जैसे कि अगर इसके बाद जो बाइक बनी होगी तो उसमें 788 का यूज़ किया होगा, उसके बाद जो बनी होगी 789, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं इसके साइड पैनल की बात करूँ तो सेम आपको वही मैट फिनिश में खाकी कलर में, जिसको डेजर्ट सैंड दिया गया नाम रॉयल एनफील्ड वालों ने, वही मैट फिनिश में देखने मिलेगा, विथ सिग्नल्स 350 का स्टिकर लगा हुआ है। पहले जो पैनल आया करता था इस मॉडल में ये कम्प्लीटली खाली हुआ करता था, इसमें किसी प्रकार के स्टिकर और बैजिंग देखने नहीं मिलती थी आपको। अब यहाँ पर सिग्नल्स 350 का स्टिकर देखने मिलता है, जो इसकी खूबसूरती को और दोस्तों इसके लेफ्ट साइड पैनल में आपको कुछ स्पेस मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी देना चाहता हूँ, जो प्रीवियस B6 मॉडल आया करती थी, जिनके पास होगा वो अच्छे से जानता है। यहाँ पर एक बॉक्स आया करता है, बैटरी बॉक्स, जो कि इस मॉडल में आपको देखने नहीं मिलेगा।
ठीक है, कुछ राउंड शेप में यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। जैसा कि दोस्तों इस मॉडल के बारे में आपको बता रहा था, बैटरी बॉक्स हटा दिया गया है। बैटरी को अब इस राइट साइड के पैनल में शिफ्ट कर कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको टूल किट देखने मिल जाएगी और कुछ यूज और रिलीज़, यह है इसका राइट साइड पैनल। नेक्स्ट बात करें इस क्लासिक थ्रिफ्टेड नेक्स्ट जेन डेजर्ट सैंड मॉडल के बारे में, तो इसमें जो आपको सीट देखने मिलेगी वो चॉकलेट ब्राउन कलर में आती है। इसी के साथ साथ आपको रियर सेट में ग्रेवल देखने मिल जाएगा। चेंजेस वाली बात यहाँ ये है कि प्रीवियस बेस सीट मॉडल में आप लोग को मालूम होगा यहाँ पर फ्रंट राइडर सीट में स्प्रिंग है करता था, जो कि इस क्लासिक थ्रिफ्टेड नेक्स्ट जेन में कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। आपको यहाँ पर कोई भी स्प्रिंग देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी कंफर्ट की, तो मैंने इसे राइड किया है, मुझे प्रीवियस Bs6 मॉडल से जो इसकी कुशनिंग है ना काफ़ी बेहतर लगी है। और जो सबसे बड़ा चेंज किया रॉयल एनफील्ड ने वो ये कि आई डोंट नो कि रॉयल एनफील्ड वालों ने शायद मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं काफ़ी शिकायत करता था उन लोगों से कि यहाँ की जो पिलियन सीट है वो काफ़ी छोटी हुआ करती थी। अब थोड़ी सी वाइड कर दिया गया, जो कि पिलियन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो ये इसमें आपको 805 mm की सीट हाइट देखने मिलेगी, जो प्रीवियस Bs6 मॉडल से 5 mm ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके जो सेटिंग पोस्चर है वो इतना कंफर्टेबल बनाया है रॉयल एनफील्ड वालों ने कि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से कम भी है तो आप इसको इजीली राइड कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके हैंडल बार की, तो हैंडल बार आपको प्योर मैट ब्लैक फिनिश में देखने मिलेगा। इसमें जो चेंजेस वाली बात ये है कि आपको जो इसके स्विचेस है और हैंडल बार ग्रिप्स है और ये हैंडल बार एंड विथ ऑल्सो दिस लीवर, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, सारे चेंज देखने मिलेंगे आपको। और इसे देखने के बाद में मुझे मेट्रो 350 की याद आती है। मतलब कहने का तो ये है कि जो स्विचेस यूज़ किए गए हैं, क्लच लीवर यूज़ किए गए हैं, हैंडल बार ग्रिप यूज़ किया गया है, वो एज इट इज़ जो मेट्रो 350 में रॉयल एनफील्ड ने यूज़ किया है उसी का ही इस मॉडल में यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर लो बीम, हाई बीम और पास लाइट का एक स्विच मिल जाता है, जो कि सेम मेट्रो टाइप है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर के लिए एक स्विच मिल जाता है, हॉर्न के लिए एक स्विच मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका हॉर्न सुन लेते हैं, काफ़ी लाउड है। नेक्स्ट इसी के लेफ्ट साइड में आपको जो ये हैंडल बार ग्रिप देखने मिलेगा, काफ़ी सॉफ्ट दिया हुआ है। और प्रीवियस Bs6 मॉडल से इसका जो हैंडल बार एंड है थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है एज लाइक मीडियोर। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लच लीवर दिया गया है थोड़ा सा मुझे वाइड लग रहा है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट मिलता है। अगर आप राइड पे जा रहे हो तो आप इजीली अपने मोबाइल पे इससे चार्ज कर सकते हैं। ये इसका अपडेटेड फीचर्स है जो आपको प्रीवियस Bs6 मॉडल में देखने नहीं मिलता था। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसका राइट हैंड साइड में दिए हुए स्विचेस की। स्विचेस मैंने जैसे आपको बताया मेट्रो 350 से इंस्पायर है टोटली। सेम वही सेल्फ स्टार्ट स्विच और इंजन की स्विच सेम आपको एक ही में देखने मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मॉडल में क्लासिक थ्रिफ्टेड नेक्स्ट जेन के सभी मॉडल में आपको हैजार्ड लाइट सिस्टम देखने मिलेगी, ठीक है, जो कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छी बात है, जो कि प्रीवियस Bs6 मॉडल में जो अपने पास है, जिसके पास भी होगी, अलग से लगवाना पड़ता था हैजार्ड लाइट सिस्टम, आप लोगों को मालूम है। अब इस मॉडल में आपको उस अपडेट की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इस मॉडल में आपको हैजार्ड लाइट सिस्टम देखने मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, अब ये डिजिटल प्लस एनालॉग फॉर्मेट में आता है। चलिए इसे ऑन करते हैं। कुछ इस तरीके से वेलकम करती है ये रेड नीडल। यहाँ पर आपको 0-20 से लेकर 160 km/h तक आपको स्पीड देखने मिल जाएगी। यहाँ रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें कुछ आपको इंडिकेटर देखने मिल जाएंगे, लो फ्यूल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर और लो बैटरी इंडिकेटर। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कोई भी RPM मीटर देखने नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो देखने वाली बात यह है इसकी छोटी सी स्मॉल LCD पैनल। यहाँ पर आपको फ्यूल लेवल इंडिकेटर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको इसके साथ साथ 2 ऑप्शन मिलते हैं ट्रिप सेट करने के लिए। मैं इसे एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर एक लोगो दिख रहा होगा RE का, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का। ये आपके ऊपर चॉइस करता है कि अगर आपको यहाँ पर ट्रिप नेविगेशन मीटर चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पे करके शोरूम वालों से कहे कि यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो चेंज हुआ है इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, वो ये है इसका लॉक सिस्टम। यहाँ पर इग्निशन की और जो हैंडल लॉक है एक ही में कर दिया गया है। प्रीवियस Bs6 मॉडल में हैंडल लॉक करने के लिए यहाँ पर की लगानी पड़ती थी नीचे साइड में, लेकिन अब इस मॉडल में आप हैंडल थोड़ा सा घुमाइए और इसे लॉक कर दीजिए इजी वे में। तो दोस्तों चलते इसके बैक साइड में। बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्विन डिप शॉकअप देखने मिल जाते हैं। चेंजेस वाली बात यह है कि प्रीवियस Bs6 मॉडल में आपको यहाँ पर नाइट्रो शॉकअप देखने मिलते थे, लेकिन अब एज लाइक मीडियोर आपको यहाँ पर ट्विन डिप शॉकअप ही देखने मिलेंगे। शॉकअप के साथ साथ यहाँ बैक में आपको एक साड़ी गार्ड देखने मिलेगा, जो कि आप लोग को मालूम है, हम लोग इंडियंस हैं तो काफ़ी ज़रूरी है
अपनी वाइफ के बैठा लिए, माता जी के बैठा लिए और राइड पे निकलिए। चलते दोस्तों इसके रियर मडगार्ड की तरफ। रियर मडगार्ड भी सेम आपको वही खाकी डिजर्ट सैंड कलर में देखने मिलेगा और प्रीवियस मॉडल से थोड़ा सा वाइड भी है। यहाँ पर आपको TP28 की स्टिकर देखने मिल जाएगा, जिसका मतलब मैंने कंसल्ट किया शोरूम वालों से तो उन्होंने कहा कि टायर प्रेशर 28। इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले से मालूम था, मुझे कमेंट में बताइए। और जो क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में चेंज हुआ है जो कि मुझे पर्सनली उतना खास नहीं लगा, ठीक है, वो है इसका रियर टेल लाइट। वही राउंड शेप में आपको इंडिकेटर्स देखने मिल जाएंगे हेलोजन टाइप। यहाँ पर आपको कोई LED ऑप्शन देखने नहीं मिलते इंडिकेटर और टेल लाइट में, ठीक है। इसका जो टेल लाइट का जो डिज़ाइन है टोटली चेंज कर दिया गया है प्रीवियस Bs6 मॉडल से। आप लोग को इसका डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें इसके रियर टायर की, तो रियर टायर आपको 120/80 18 सेक्शन के देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस डेजर्ट सैंड क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन मॉडल में जो आपको साइलेंसर से लेकर बैंड पाइप का कलर देखने मिलेगा, ये प्योर मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आता है एज इट इज़ प्रीवियस Bs6 मॉडल। लेकिन चेंजेस वाली बात यहाँ ये है कि जो कैटेलिटिक कन्वर्टर आया करता था प्रीवियस Bs6 मॉडल में, अब उसकी जगह यहाँ ना होकर यहाँ कर दी गई है। और जो साइलेंसर आता था प्रीवियस Bs6 मॉडल में वो कुछ लेंथ में लंबा था, उसे अब इसे शॉर्ट कर दिया गया है। साइलेंसर की दोस्तों बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना इसका साउंड सुना जाए। तो दोस्तों कैसा लगा इसका साइलेंसर का साउंड मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट बात करूँ मैं, इसमें जो चेंज किया गया है वो है किक। बहुत से लोगों को परेशानी ये है कि इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में किक क्यों नहीं प्रोवाइड कराई गई। अगर मैं पर्सनल अपनी थिंकिंग बताऊँ आपको तो मेरे हिसाब से भी किक होना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जो क्लासिक 350 प्रीवियस Bs6 मॉडल है मेरे पास में, उसकी बैटरी ऑन हो गई थी तो मुझे किक से ही उसे स्टार्ट करना पड़ा था। किक नहीं होती तो मैं अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, पता नहीं क्या होता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर किक होती तो बेटर होता। दोस्तों इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में जो नेक्स्ट चेंज मुझे देखने मिलेगा, इसका फुट रेस्ट भी टोटली चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने मिल जाती है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया वो है इसका रियर ब्रेक सिस्टम। रियर ब्रेक सिस्टम पहले जो आया करता था इस बैंड पाइप के नीचे हुआ करता था, आप लोग को मालूम है, और काफ़ी परेशानी हुआ करती थी Bs6 ऑनर्स लोगों को कि अगर आप राइड कर रहे हो और बड़े पत्थर आ जाए या बड़े बड़े ब्रेकर्स आ जाए तो उसके टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब इस मॉडल में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। अब जो रियर ब्रेक पैडल है ये इस बैंड पाइप के ऊपर आता है। और सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है प्रीवियस Bs6 मॉडल का, जैसा कि आपको मालूम होगा, 165 mm आया करता था। अब इस मॉडल का जो ग्राउंड क्लियरेंस है प्रीवियस Bs6 मॉडल से बढ़ाकर 170 mm कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अपनी इंडियन रोड को देखते हुए। इन सारी अपडेट के अलावा इसमें 2 चेंजेस और देखने को मिले मुझे, वो ये कि इसके जो डिस्प्लेट है अब राइट हैंड साइड में आते हैं। प्रीवियस Bs6 मॉडल में लेफ्ट हैंड साइड में आया करते थे। और जो चेंज पॉकेट है वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, प्रीवियस Bs6 मॉडल में राइट हैंड साइड में आया करता था, ठीक है। छोटा सा चेंज है। दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे इसका चेंज पॉकेट का जो साइड चेंज हुआ है, तो इस चेंज पॉकेट के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि प्रीवियस Bs6 मॉडल में जो चेंज पॉकेट आया करता था उसे चेंज करने के लिए कंप्लीट RHO कवर खोलना पड़ता था। लेकिन अब इस मॉडल में अगर आपको चेंज पॉकेट चेंज करना है तो ये वाला पार्ट ओपन करिए और ईजिली आप चेंज पॉकेट चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई इसके स्पेसिफिकेशन की क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन डेजर्ट सैंड मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो ये एक शोरूम प्राइस इसका 2,04,367 रुपये, 2,04,367 रुपीज़। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आपकी सिटी पे। अगर आप जानना चाहते हैं ऑन रोड प्राइस आपके सिटी का, तो आप नज़दीकी शोरूम जाइए, वहाँ से आपको ईजिली इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन रोड प्राइस के बारे में, ठीक है। दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।